हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 8 विकास की पीस। विकास मतलब प्रोग्रेस। प्रकृति की अवहेलना करके भले ही हम स्वयं को विकसित समझें। प्रकृति की अवहेलना मतलब जैसे पहाड़ काट के रास्ते बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है, पेड़ काट के उनको हमें और काम में इस्तेमाल करना, पेड़ों को काट के जंगल में रास्ते बनाना, ठीक है। तो ऐसा करके हम खुद को विकसित समझे, परंतु वास्तव में ये विकास अधूरा है। इसी बात को केंद्र में रखकर एक ही कहानी रची गई है। तो क्या है इस कहानी में? इस बार में सावन समाप्त होने पर जो लेखक है ना, वो ये बातें कर रहा है, वो बता रहा है अपने मन की व्यथा, सारी चीजें। तो वो क्या कहता है, इस बार में सावन समाप्त होने के बाद अपने गांव पहुंचा। वह शायद भादों का दूसरा तीसरा महीना होगा। ठीक है, सावन सावन के बाद क्या आता है? भादों का, भाद्रपद का। ठीक है। मैं अपने घर के बाहर वाली नीम के नीचे कुर्सी डाल के बैठा हुआ था। तो जब अंतर्मन में विचारों की उधेड़-बुन चल रही थी, तो शायद एकांत ही सबसे अच्छा चिंतन स्थल होता है। मन तो विचारों की उठापटक में व्यस्त था, किंतु मस्तिष्क थोड़ा विश्राम चाहता था। मतलब मेरे दिमाग को थोड़ा-सा आराम चाहिए था। नज़रें अनंत में विचरण करते-करते नीम की उस डाल में आकर अटक गईं, जहाँ कभी सावन में झूला पड़ा करता था। जहाँ कभी शायद इस बार उस डाल में झूला नहीं डाला गया था, क्योंकि ना तो उस डाल पर झूले का कोई अवशेष या कोई निशान था कि इस पे झूला डला है, और न ही झूले से घिस जाने का निशान। अब मन भी अन्य विचारों को छोड़कर पूर्ण रूप से मस्तिष्क और शरीर के साथ था, और नजरें उस झूले वाली डाल पर केंद्रित थी। अचानक एक ठंडी लहर में अपने शब्दों को बोलते हुए उस डाल ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था कि इस बार किसी ने झूला नहीं डाला। तो वो क्या कहती है आगे? हाँ, नहीं डाला किसी ने। और इस बार, अच्छा, वो डाल जो है लेखक से बातें कर रही है। तो वो कह रही है, नहीं डाला। और इस बार तुम भी तो जाने क्यों शहर से सावन के बाद आए हो? दाल ने अपने उत्तर के साथ अपना एक प्रश्न भी छोड़ दिया मेरे लिए। बस ऐसे ही नहीं आ पाया इस बार, मैंने अपने जवाब में उसको कहा। लेकिन तुम मेरे आने या ना आने के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम मेरे बचपन के, इसलिए अब चौंकने की बारी मेरी थी कि तुम्हारा दोस्त और मैं, तुम जड़ हो और मैं मनुष्य, ये कैसे संभव है? इस पर डाल का सरल सा जवाब था, इसमें असंभव क्या है? बचपन में जब तुम घास फूस के छप्पर बनाकर खेलते थे, तो उन छप्परों को मेरे तनों से ही बांधकर बैठते थे। उसके नीचे और सावन में तो झूला पड़ते ही कितनी जल्दी उन छप्परों का, हाँ, के उसके नीचे और सावन में तो झूला पड़ते ही कितनी जल्दी स्कूल से वापस आ जाते थे मेरे पास झूला झूलने के लिए। और मैं जड़ हूं तो क्या हुआ? भावना रहित तो नहीं हूं ना, भावना तो मेरे अंदर भी होती है। तुम्हारा इंतजार तो मैं हमेशा किया करती थी। मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता था, और तुम्हारा स्पर्श भी, क्योंकि जो शब्द नहीं कह पाते, वह स्पर्श आसानी से कह जाता था। इसके अभाव में तो भावनाएं आहत होती हैं। मेरा विवेक मुझे बता रहा था कि नीम की वो डाल थोड़ा भावुक हो रही थी, थोड़ा इमोशनल हो रही थी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो कि इस बार झूला नहीं पड़ा, और नहीं पड़ा तो अच्छा हुआ, क्योंकि झूला पड़ने से तो तुम्हें घाव हो जाता था। ठीक है? तुम्हें तुम्हारी छाल तक उसकी रगत से घिस जाती थी। मेरे चुप होते ही डाल ने जवाब दिया, घाव तो तुम्हारे मनुष्य वंश की युवतियों का को भी होता है, जब वो अपने नाक कान छिदवाती हैं, अपने श्रृंगार के लिए गहने पहनने के लिए। नहीं होता क्या? उनको भी होता है। फिर हम वृक्ष वंशियों का श्रृंगार क्यों नहीं किया गया झूला डाल के? और बच्चों को हमसे दूर रख के सावन की हरियाली में हमें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? इस जवाब में तो सिसकियां भी थी उस डाल की। मैंने मनुष्य को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जीव सिद्ध करते हुए अपना तर्क दिया। आज का बचपन पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहा, और ये फैक्ट भी है। आज का दौर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का दौर है। आज के बच्चे तुम्हारे साथ खेलकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्हें आगे तक जाना है और इसके लिए कड़ी प्रतियोगिताएं यानी कि बहुत हार्ड कंपटीशन होता है। आगे तक कितना आगे तक भेजना चाहते हैं आज के अभिभावक अपने बच्चों को? इस बार नीम की डाल के स्वर में भावुकता के साथ आवेश था। थोड़ा वो जोश में भर के बोली कि ऐसा ऐसा क्या चाहते हैं वो, और ऐसे कहाँ मतलब भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, तेज स्वर में डाल बोली, कभी से आदि मानव तक, आदि मानव से मानव तक, और मानव से आधुनिक मानव तक हमने तुम मनुष्यों का हर कदम पर साथ दिया है। तुम मानव वंशियों के लिए आवास, भोजन और वस्त्र सब कुछ बने हैं, और हम वृक्षवंशी। और रही बात आगे तक जाने की, जिन्होंने हमारे ही एक पूर्वज की एक छाया में बैठकर विश्व का पहला काव्य ग्रंथ रचा, क्या सिद्धार्थ आगे नहीं गए, जिन्होंने हमारे वंशज के तले तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की और बुद्ध बने? क्या इन सबसे आगे वो बच्चे जाएंगे जो प्राकृतिक साथियों से दूर रखे जाते हैं और जिनकी जीवनचर्या कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल में ही उलझा दी जाती है? मेरे पास अब सीमित तर्क ही बचे थे। मैं अपनी हार को टालते हुए बोला, लेकिन आज का विकास स्तर तो तुम महसूस कर ही रही होगी ना, कि आज जो विकास हो रहा है उसको तो तुम फील कर रही होगी। इस बार डाल ने व्यंग करते हुए कहा। व्यंग मतलब हंसते हुए, एक व्यंग कटाक्ष करते हुए वो क्या बोलती है डाल? हम वृक्षों से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है तुम मनुष्यों का विकास स्तर, क्योंकि तुम्हारा हर विकास पथ हम वृक्षों की लाशों से ही तो गुजरता है ना? कभी भवनों के निर्माण में, कभी मार्ग के चौड़ीकरण में, तुम्हारे हर विकास में हमारा विनाश होता है। और पता है, अभी 3 दिन पहले ही सामने वाले मिश्रा ने सिर्फ इसलिए मेरी बहन को काट डाला क्योंकि रोड से, सड़क से उनका घर जो है साफ नहीं दिख रहा था, है ना? वो भूल गए कि कुछ साल पहले जब उनके पास घर के नाम और सिर्फ दीवारें थी, तो उस समय का छप्पर का काम मेरी बहन ही करती थी अपनी छांव से। मैंने नीम की डाल का ध्यान भंग करने की कोशिश करते हुए पूछा, तो क्या तुम अब बिल्कुल अकेला महसूस करती हो खुद को? नहीं, क्योंकि मेरे वो वफादार दोस्त बेजुबान पक्षी अब भी मेरे साथ रहते हैं। हर शाम मेरे वंशजों की खबर देते हैं मुझे। नीम का जवाब था। अब शाम ढलने लगी और उस डाई के वो सच्चे साथी वापस आ रहे थे, ची ची करते हुए, लेकिन उनमें से कुछ एकदम शांत भी थे। उनकी आंखें डबडबाई थी। मेरा अंदाजा था कि शायद वो उस डाल को यही खबर देना चाहते थे कि वो आज फिर तुम्हारे वंशज को बेदर्दी से कटता हुआ देखकर आ रहे हैं और कटवा रहे थे। आज के प्रगतिशील और शिक्षित मनुष्य विकास के नाम पर, इस बार मेरा अंदाजा सही था, क्योंकि उस डाल ने सुबकते हुए उन परिंदों से कहा कि जिस दिन पास वाले घर का विस्तार होगा उस दिन तुम सब बेघर हो जाओगे, क्योंकि मैं काट दी जाऊंगी। अब मुझ में उस डाल की तरफ देख पाने का साहस शेष न था। मेरा सिर शर्म से झुक गया। और ये बात सच है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है चीजों में, सड़कें बन रही हैं, जगह जगह मकान बन रहे हैं, जंगलों को काट के उस हिसाब से वृक्षों को, पेड़ों को काटा जा रहा है। और जो एक तरफ तो ये प्रोग्रेस की बात होती है, ठीक है, विकास होने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।